Hello everyone, welcome back in science class. This is Pooja Johan and in this video I am going to explain part 2 chapter 14 of class 7th and chapter name is electric current and its effects. Students, we already discussed about the symbols and open circuit, closed circuits, right? हमने ये सब पहले से डिस्कस कर रखा है. तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट 1 को पहले चेक करें, उसके बाद पार्ट 2 को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी. चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि क्या होता है इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का. तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट होता है, एक होता है हीटिंग इफेक्ट जो अब इस वीडियो में हम देखेंगे. क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट. दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट. दूसरा रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. राइट. अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे पहले. तो एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेनी है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना है जैसा कि 14.9 में बनाया गया है. तो 14.9 में देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्किट बनाया हुआ है. अच्छा, आप मुझे ये बताइए ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है? यस, क्विक. ओपन सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें स्विच ऑफ पोजीशन होती है और यहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन है क्योंकि ये हटा हुआ है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? स्विच ऑफ पोजीशन मीन्स ओपन सर्किट. तो दिस इज ओपन सर्किट, राइट. चलो अब एक और रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. ये सर्किट कैसा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए ये सर्किट कैसा है. ये सर्किट में स्विच ऑन पोजीशन है, तो इट मीन्स ये है हमारा क्लोज सर्किट, राइट. तो क्लोज सर्किट क्या होता है? द स्विच ऑन पोजीशन इज कंसीडर्ड एज क्लोज सर्किट एंड स्विच ऑफ पोजीशन इज कंसीडर्ड एट ओपन सर्किट. फाइन. चलो अब हमें सर्किट इस तरह का बनाना है, राइट. चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें. दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. कीप द स्विचेस ऑफ. बोलते एक ही सेल से करनी है और स्विच को ऑफ रखें. डज द बल्ब ग्लो? जब स्विच को ऑफ करेंगे क्या बल्ब ग्लो करेगा? टच द बल्ब. फिर आप उसको बल्ब को टच करके देखिए. ठीक है. आप मूव द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन. उसके बाद ऑन कर दीजिए स्विच को. फिर बल्ब को टच करके देखिए. थोड़ी देर के बाद अगेन टच द बल्ब. डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आफ्टर मूविंग स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन. वो कहना क्या चाह रहा है कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे ना, तब आप बल्ब को हाथ लगा के देखिए. फिर स्विच को ऑफ करके फिर बल्ब को हाथ लगाइए थोड़ी देर के बाद. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वो ये बोल रहा है, राइट. तो आगे मैं बताऊंगी क्या ऑब्जर्व करते हो. इससे पहले हम दूसरी एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं. वैसे एक्चुअली इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा, वो आपको पता भी चल गया होगा कि जब हम बल्ब को हाथ लगाते हैं ना तो वो हमें गर्म फील होता है, राइट. तो यही हीटिंग इफेक्ट होता है. और जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के बाद हाथ लगाते हैं वो ठंडा हो जाता है, राइट. तो यही हीटिंग इफेक्ट है. चलो आगे और एक्टिविटी से समझाना चाह रहा है ये. तो एक्टिविटी 14.3 करते हैं. आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जो 14.10 में दिया हुआ है. इस तरह का सर्किट डायग्राम क्रिएट करना है. इसके लिए हमें दो नेल्स ले लेनी है. यहाँ पर हमें एक वायर लेनी है और वायर कौन सी लेनी है हमें स्टूडेंट्स? वायर हमें निक्रोम की वायर लेनी है. ठीक है, निक्रोम की वायर ले लेनी है. पतली सी वायर निक्रोम की लेनी है. टेक अ सर्किट एज शोन इन द डायग्राम. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर. ये आपको एक वायर ले लेनी है, पतली सी निक्रोम की होनी चाहिए, राइट. और नेल्स के ऊपर टाई कर देनी है, बांध देनी है. नाउ जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, राइट. ओके. और ये निक्रोम वायर ना आपको इजीली मिल जाएगी. जो घर में हीटर होते हैं ना, इनकी वायर जो वेस्ट हो जाती है उसका भी ले सकते हो आप. ठीक है. वायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से भी मिल सकते हैं. यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर से भी आप ले सकते हो. ओके. अब क्या करना है? टच द वायर. नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट. अब देखिए यहाँ पर जो वायर है ना, एक तो ये सर्किट डायग्राम इस तरह से बना लो. ठीक है, ये बैटरी लगा दी है, यहाँ पर सेल लगा दिया है, सिंगल सेल लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको. और ये स्विच अभी तो ऑफ है. फिर जब ऑन करेंगे तब आप हाथ लगाएंगे. फिर थोड़ी देर के बाद ऑफ करेंगे फिर हाथ लगाएंगे. इस तरह से आपको चेक करना है. आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद जो वायर है ना वो थोड़ी गर्म सी महसूस होती है. ओके. अब ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन लेना है. क्या लेना है? डू नॉट कीप द स्विचेस ऑन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ज़्यादा देर के लिए ऑन करके पकड़ के मत रखना, राइट. अदरवाइज द सेल में
बिकम वीक वेरी क्विकली। जैसे मैंने पहले बताया ना कि सेल क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, राइट। सेकेंड, टच द वायर, डो नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक होल्ड करके मत रखिए। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट, उसके बाद स्विच ऑफ करके दोबारा से इसको टच करके देखिए। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और यही तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट 14.2 वाली एक्टिविटी में भी बताया। हीटिंग इफेक्ट क्या था इस वाली एक्टिविटी में स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या हो रहा था, ये जो 14.2 एक्टिविटी थी, जो इलेक्ट्रिक सेल था वहाँ पे बल्ब को टच करके देख रहे थे, और 14.3 में हम वायर को टच करके देख रहे हैं, तो यही तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? सोचिए और भी अप्लायंसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव करंट का यूज़ किया जाता है। यस, बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, राइट, रूम हीटर हो गया, मैनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो लिस्ट आपको बनानी है, वो मैंने आपको बता दिया। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ऑन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज फॉर कुकिंग। ठीक है, वही बता रहा है आपको, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया जिसपे आप खाना बनाते हैं। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, इसके अंदर कॉइल इस तरह की वायर होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, आपने नोटिस किया होगा जब ये स्विच ऑन होते हैं, ठीक है, तो आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई द एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट, तो जब ये स्विच ऑन कर देते हैं जो एलिमेंट्स होता है वो लाल सा हो जाता है, गिव आउट हीट, और हीट देने लगता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल एंड लेंथ एंड थिकनेस, जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, ठीक है, कितना हीट हो रहा है, और थिकनेस पर डिपेंड करता है कि कितना थिक है, और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस पे जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है वायर के अंदर वो डिपेंड करती है। तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो गया है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। ओके, अब बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन में बूजो ने एलिमेंट को देखा ही नहीं। पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इमर्शन हीटर्स, hot plates, iron, geyser, electric kettles, hair dryers have element inside them, वो उनके अंदर रहते हैं। देखिए दिखाया हुआ है ओपन करके। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट्स इन एनी अप्लायंसेस, क्या आपने देखा है, नहीं देखा तो देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन को ओपन करके दिखाया गया है, इस तरह से अंदर रहते हैं वो, ठीक है। ओके, इसके बाद एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट, ये इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट तो देता है, ये हीट भी देता है। दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस रिजल्ट इज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब, तो अब ये ऐसा वेस्ट ना हो, आजकल क्या यूज होने लग गई हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज होने लग गई हैं, राइट, इन प्लेस ऑफ बल्ब की जगह। और CFLs यूज होने लगे हैं। CFLs की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, तो ये आजकल यूज होने लगे हैं ताकि वेस्ट ना हो। कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर, ये ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में भी फिक्स की जा सकती हैं। However, before buying bulbs or tubes or CFLs, look for the ISI mark, तो ISI मार्क चेक कर लेना चाहिए जब भी आप ये चीज़ें खरीदें। Bureau of Indian Standards, ISI mark of the Bureau of Indian Standards. In fact, before buying an electrical appliances, look for this mark. जब आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं तब भी आपको ये मार्क चेक करना है। द ISI मार्क इंश्योर दैट द अप्लायंस इज सेफ, वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम, ये आपको इंश्योर करता है कि ये सेफ है आपके लिए और एनर्जी इसमें मिनिमम वेस्ट होती है, ज़्यादा नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। थैंक यू।